हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का आज मैथ्स का अपना जो रिवीजन हमारा चल रहा है, एक नया चैप्टर रिवीजन में लेके आएंगे। हालांकि हम काफी चैप्टर रिवीजन कर चुके हैं और मैंने बोला था कुछ हम जो है मेंसुरेशन के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बट उसको डिस्कस करने से पहले कुछ हम चाहते हैं कि थोड़ा आप लोगों के न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम्स हैं जो आगे जाके काम आएंगे, और काफी बच्चों को दिक्कतें भी हो रही है उसमें, ठीक है, जिस हिसाब से चीजें आई हैं। तो यानी कि डिवीजन, पॉलिनोमियल के अंदर डिवीजन है, डिवीजन ऑफ अलजेब्रा, अलजेब्रा के डिवीजन हम करना सीखेंगे, किस तरीके से करा जाता है, और इस चीज को प्रॉपर तरीके से आज समझते हैं, ठीक है। और कल फिर हम मेंसुरेशन के क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, ठीक है। कल मेंसुरेशन का रिवीजन कर लेंगे, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का। आज थोड़ा हम कुछ क्वेश्चन है, आज और कल कुछ क्वेश्चन है जो बच्चों को परेशान करते हैं, उस पर बात करते हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर विल क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू इन योर प्रेजेंट। जी हाँ, आप अपने प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आपका फ्यूचर किस तरह से बनेगा, किस तरह से आपका फ्यूचर आगे प्रिपेयर होगा। तो बी फोकस ऑन योर प्रेजेंट, ताकि हम आगे अपनी फ्यूचर पे काम कर सकें। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड जो आज का जो हमारा पहला यहाँ पे टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। और या फिर आप समझो अलजेब्रा का डिवीजन भी उसको बोल सकते हैं। पॉलिनोमियल के अंदर ये डिवीजन इन पॉलिनोमियल या डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल का डिवीजन किस तरीके से हमें करना है, किस तरीके से हम पॉलिनोमियल का डिवीजन करते हैं, ये आपका हमारा काम इस तरह से रहने वाला है, ठीक है। तो आइए देखेंगे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को परेशान करते हैं। तो पहले बेसिक सा क्वेश्चन लेके चलते हैं, ठीक है। पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन लेके चलते हैं जिसमें है डिवाइड 3x² प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। 3x² प्लस एक्स, इसको आप कर दो +1 से छोड़ो -1 कर दो, -1 बाय एक्स प्लस, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आप, चलिए बताएं। डिवाइड, अब देखो इसमें जो है, अगर आपको आ रहा है, काफी बच्चे क्या सोचते हैं और उनका सोचना भी सही है, क्योंकि हम 8th क्लास में करते हुए आए हैं ये चीजें। 8th क्लास में हमने सीखी। आप सोचेंगे इसमें कॉमन निकालते हैं, कॉमन कुछ नहीं निकलता है। फिर हम सोचते हैं इसके फैक्टर्स बनाते हैं कि फैक्टर्स में कुछ बन जाए। तो फैक्टर आप देखेंगे 3 1 जा 3, यानी कि मुझे चाहिए 3, और 3 के मुझे ऐसे मल्टीपल बनाने हैं कि मेरे पास क्या आ जाए, प्लस माइनस करके 1 आ जाए, प्लस या माइनस करके 1 आ जाए। जो कि आप 3 के फैक्टर देखोगे, 3 का फैक्टर एक तरीके से बन सकता है 1 3 जा 3। इसको अगर आप माइनस भी करते हो 3 - 1 तो भी 2 आता है, और 1 नहीं। चलो एक क्वेश्चन और देखो इसमें ना, इसको आगे मैं लिख देता हूं, थोड़ा क्वेश्चन को और अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास है 3x² प्लस 2x माइनस 1 है इस बार, ठीक है। तो आपको पता है हम किस तरह से क्वेश्चन करते हैं। हम फैक्टराइजेशन, आपको पॉलिनोमियल के अंदर हमने फैक्टराइजेशन सीखा हुआ है ना। फैक्टराइजेशन किस तरह से फैक्टराइज चीजों को करते हैं, है ना। तो वही फैक्टराइजेशन आप यहाँ पे यूज करेंगे। अब उस फैक्टराइज के अंदर क्या है आप देखेंगे, क्योंकि 8th क्लास में भी हमने सीखा है, 8th क्लास में भी आप लोग ने पढ़ा हुआ है। तो अब देखो 3x² प्लस 2x माइनस 1 है, तो 3 1 जा यहाँ पे 3 है, तो 3 के मुझे ऐसे फैक्टर बनाने कि मुझे 2 मिल जाए। तो आप बोलोगे सर 3 1 जा 3 कर दो और 3 - 1 2 हो जाएगा। तो मैंने बिल्कुल सही। तो यानी कि मेरे फैक्टर्स क्या हुए, मेरे फैक्टर्स में 3 और -1। चेक करो 3 और -1 को मल्टीप्लाई करो तो सर ये तो -3 आ रहा है, तो भाई -3 ही तो चाहिए, 3 × -1 -3, ठीक है। और 3 -1 कर रहे हैं तो हमें 2 भी मिल रहा है। तो ये दोनों जो दोनों फैक्टर्स हैं, ये दोनों चीजों को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अब हमने देखा कि ठीक है सर, इसको मिडल टर्म स्प्लिट है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, मिडल टर्म स्प्लिट, मध्य पद को क्या करते हैं हम, स्प्लिट करते हैं। तो आप यहां देखेंगे इसको हम 3x², इसको मैं लिख सकता हूं
3x माइनस 1x, या आप x लिख लो, है ना, और माइनस का 1, यहाँ पे अपॉन x प्लस 1 तो है ही। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है आपका। अब आप बोलेंगे कि यस सर, यहाँ पे हमारा क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे हम इन दो में कॉमन लेंगे, इन दो में कॉमन लेंगे। तो पहले वाले में तो 3, चलो यहाँ फिर से लिख दूं, 3x² प्लस 3x माइनस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। हमने देखा इसमें 3 कॉमन है, ठीक है, तो 3 इसमें जब कॉमन है तो, और साथ में x भी कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा सर, यहाँ 3x कॉमन है, 3 तो हम बाहर लिया है, x² में से एक x बाहर लिया है, तो अंदर एक x बचेगा प्लस 1, और यहाँ माइनस, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं, तो जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता 1 कॉमन होता है, तो माइनस 1 हम बाहर ले लेंगे। और यहाँ पे जब आपको पता है माइनस हम जब बाहर लेते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस का x प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का भी प्लस का, अपॉन x प्लस 1। अब आपको पता है दोनों कॉमन है, तो उन जो दोनों सेम है उनको एक साथ लिख दो, और जो बच गए हैं 3x माइनस 1 उनको एक साथ लिख दो, अपॉन x प्लस 1। तो आपने जब इसको यहाँ पे हमने काट देंगे, x प्लस 1 से x प्लस 1 कट गया, एंड फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया बच्चों, 3x माइनस 1 आ गया। ठीक है, तो बहुत ही इजी तरीके से हमने 8th क्लास में इस चीज के क्वेश्चन किए हैं, और अभी 9th में भी इस तरह के क्वेश्चन, इसमें अभी डाइवर्सिटीज देखेंगे, कितनी डाइवर्सिटीज इन क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलती हैं। तो फिलहाल आप इसको कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, अच्छा अब क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस हम ले आते हैं। यहाँ पे चेंजेस क्या, थोड़ा क्वेश्चन बदल देते हैं। यहाँ पे 3x² प्लस x माइनस 1 को डिवाइड करना है आपको x प्लस 1 से ही। ठीक है, आपको इस x प्लस 1 से ही डिवाइड करना है। तो अब देखें आप किस तरीके से आप इसको डिवाइड करेंगे, जरा करके बताएं। अब देखें, अब इसमें आप लोग ट्राई कर रहे हैं और ट्राई कर रहे होंगे 3x² प्लस x माइनस 1। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ -3 फैक्टर वही है, 3 बनाना है, बट 3 से इस बार मुझे 2 की जगह क्या लाना है, 1 लाना है। तो हमने 3 के फैक्टर बनाए, तो 3 1 जा 3, और कुछ हो ही नहीं रहा है, और 3 किसी से आता ही नहीं, तो 3 माइनस 1 करते हैं तो 2 आता है, बट हमें क्या चाहिए, हमें तो 1 चाहिए। तो कहने की बात यह है कि यहाँ पे तो फैक्टर्स बन ही नहीं रहे। अब कैसे होगा, है ना, अब कैसे होगा, अब बताओ, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या करने की बात है, अब यहाँ पे हम ऐसा कुछ ऐसा करेंगे कि सर अब डिवाइड हम प्रॉपर डिवाइड करेंगे, जैसे कि आप डिवाइड करते ही हैं, x प्लस 1 से डिवाइड करोगे 3x² प्लस x माइनस 1 से। ठीक है, इससे हम डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारे फैक्टर्स नहीं बन रहे थे। अब इस तरह के क्वेश्चंस में क्या रहता है, पहले से पहले का कनेक्शन बनाना पड़ता है। इसमें क्या करना पड़ता है, पहले से पहले का कनेक्शन बनाना पड़ता है, हमेशा याद रखना, पहले से पहले का कनेक्शन। ठीक है, पहले से पहले का कनेक्शन हम बनाएंगे। तो सर x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 3x² आ जाए। आप यहां देखो, x में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 3x² आ जाए। आप बोलोगे सर x में 3x की मल्टीप्लाई कर लो तो 3x² आ जाएगा। तो बस पहले का पहले से कनेक्शन, तो ये 3x की मल्टीप्लाई हो गई। तो अब एक बात देखो, x से तो आपने 3x की मल्टीप्लाई कर दी, तो x इंटू 3x आपने लिख दिया 3x², बट ये 1 भी तो है साथ में, इस 1 की मल्टीप्लाई भी तो करोगे, प्लस 1 इंटू 3x क्या होगा सर, प्लस का 3x। ठीक है, प्लस का 3x। अब यहाँ पे आप बात करेंगे कि सर ये, अब देखो ऐसा है, x प्लस 1 ना पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है 3x के साथ, तो पहले इसके साथ होगा 3x² आ गया, फिर 1 के साथ होगा तो 3x आ गया। ठीक है, बट हमेशा पहले का पहले से कनेक्शन, ये वर्ड याद रखना। अब आप यहाँ देखो, जो आपको अलजेब्रा में पता है साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये तो कट गया। अब ये प्लस का x है और ये माइनस का 3x है, कुछ इस तरीके से, ऊपर x है नीचे माइनस का 3x है ना, ये प्लस अब माइनस में काम कर रहा है, तो x माइनस 3x, प्लस माइनस माइनस, यानी यहाँ क्या आएगा, माइनस का 2x। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2x और -1। अब आप बोलेंगे कि सर x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि आप देखो, हाँ
इसमें ना रिमाइंडर जरूर बचने वाला है क्योंकि ऊपर फैक्टर नहीं बने ना, तो डिवाइड नहीं होना था इसमें। तो अब देखो x में क्या मल्टीप्लाई करेगी, -2x आ जाए। आप बोलोगे सर x में केवल -2 की मल्टीप्लाई करो तो आपको -2x मिल जाएगा। तो बोलोगे ठीक है जी, -2x मिल गया। प्लस अब 1 भी होगा, प्लस माइनस, भाई पूरा होगा, प्लस माइनस माइनस, और 1 2 जा 2, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, x देखो x की -2 से भी तो -2x, अब +1 होगा, प्लस माइनस माइनस, 1 2 जा 2। ठीक है, तो माइनस अगेन, अब इसमें क्या करेंगे आप, साइन चेंज करेंगे। तो अब साइन जब मैं चेंज करूंगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस, ये कट गया। प्लस, अब ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 1 है ना। ये कैसा, माइनस का 1 प्लस का 2, तो 2 - 1, तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया, ये हमारा क्वोशिएंट आ गया। तो इस तरीके से हम प्रॉपर डिवाइड करते हैं, कॉपी करेंगे इसको। चलिए, अब देखो, अब काफी आप लोगों के मन में सवाल हो रहा होगा कि सर अब हमें कैसा पता लगेगा कि हम उस नंबर से डिवाइड करें, उस तरीके से डिवाइड करें कि अब हम यहाँ फैक्टर बनाते रहेंगे क्या, कि पहले फैक्टर बनाओ फिर डिवाइड करो। तो ऐसा नहीं है, हर डिवाइड का एक जो मेन रूल है वो है आपका यही वाला, परफेक्ट। हमेशा डिवाइड के लिए आए तो आप डायरेक्ट इससे कर दो। हाँ, आप फैक्टर बनाना आपको आता है, फैक्टर बनाने में आप माहिर है, तो आप फटाफट फैक्टर बना के देख लो यार, फैक्टर बना के नीचे वाला कट रहा है कि नहीं कट रहा वो, बट उसमें थोड़ा बहुत चांसेस कम है, क्या बता नीचे ऐसा रिमाइंडर है ही हो ही ना, सॉरी, जिससे वो कट जाए। बट आप ट्राई करना चाहते हैं ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि हमेशा हमें देखना ना पड़े और एक ही तरीका हो जो सब पे लागू हो, तो वो तरीका बच्चों ये वाला है, ये लागू सब पे होगा। देखो इस क्वेश्चन को फिर से करके देखते हैं। 3x² प्लस 2x माइनस 1 को डिवाइड करना था x प्लस 1 से, है ना। तो x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, आप बोलोगे सर x में 3x की मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा, 3x² आएगा, फिर प्लस 1 भी है, तो यहाँ सर प्लस का 3x भी है। अब यहाँ जो जो हुआ काट, प्लस का माइनस, ये कट गया, और यहाँ पे आ गया माइनस का 3 और प्लस का 2। माइनस का 3 और प्लस का 2 खुद सोच लो, माइनस प्लस माइनस ऐसा है ना, -3x प्लस 2x, तो माइनस प्लस माइनस यानी कि माइनस का x आएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे माइनस का x आने वाला है, यहाँ पे माइनस का 1 आने वाला है। तो आप बोलोगे सर x में क्या मल्टीप्लाई करें कि -x आ जाए, तो आप बोलोगे भैया x में ना आप केवल -1 की मल्टीप्लाई कर दो तो आपको -x मिल जाएगा, है ना। x इंटू -1 -x, तो यहाँ पे मैं -1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो -x आएगा, प्लस माइनस माइनस, 1 1 जा 1। अब आप देखेंगे यहाँ पे भी हम साइन चेंज कर लेंगे, माइनस का प्लस, माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, रिमाइंडर 0। तो आंसर क्या आया, 3x माइनस 1। तो आप यहाँ देखेंगे आपका आंसर यहाँ पे क्या क्वेश्चन आया, 3x माइनस 1। तो दोनों तरीके से करोगे, जो तरीका आप अपनाना चाहोगे दोनों ही तरीके एप्लीकेबल होंगे आपके लिए, बट हमेशा ये वाला डिवीजन वाला मेथड आपका हर जगह काम करेगा। क्लियर। चलिए, अब क्वेश्चन का थोड़ा टाइप थोड़ा और इंक्रीज करते हैं। आपके पास डिवाइड करना है, डिवाइड 2x टू द पावर 4 प्लस x³ माइनस 14x² माइनस 19x प्लस 6 माइनस 6 बाय x प्लस 2। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है आपको, इसको एक बार ट्राई करो डिवाइड करने का खुद से। वही तरीका वही है, पहले का तरीका आपका वही रहने वाला है, पहले का पहले से कनेक्शन, पहले फिर कैंसिल हो जाएगा, फिर कोई कोई ना कोई दूसरा आएगा, फिर पहले का पहले से कनेक्शन, पहले का पहले से, बस यही चीज आपको याद रखनी है एंड यू विल गेट योर आंसर। चलो, चलिए अब इस क्वेश्चन में देखें, x प्लस 2 से हम डिवाइड करने वाले हैं, 2x टू दी 4 प्लस x³ माइनस 14x² माइनस 19x माइनस 6। तो x प्लस 2 में अब मैंने आपको क्या बताया था
मैंने आपको एक चीज बताई यहाँ पे, पहले का पहले से कनेक्शन, दैट्स इट, बस दैट्स इट, पहले का पहले से कनेक्शन, यू विल गेट योर आंसर। तो अब यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से हम करने वाले हैं। तो आप बोलेंगे कि सर x में क्या हम मल्टीप्लाई करें कि आपका 2x की पावर 4 आ जाए। बहुत इजी है। तो आप बोलोगे x में एक तो x क्यूब की मल्टीप्लाई करो जिससे क्या आ जाए, x की पावर 4 आ जाए, और साथ ही साथ आगे 2 लगा दो। तो आप पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो 2x की पावर 4 आ जाएगा, है ना। ये तो आपको सिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ, आपको ऐसे नहीं करना है। आपको दिक्कत होती है तो आप रफ में चीजें कर सकते हो, अदरवाइज हम दिमाग में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो x में कितनी मल्टीप्लाई करेंगे, 2x क्यूब की मल्टीप्लाई करेंगे जिससे 2x की पावर 4 आ जाएगा। जैसे कि मैंने कहा 2 भी इसके साथ है, तो भैया 2 बोलेगा मुझे भी मल्टीप्लाई करो। आपको बस पहले का पहले से कनेक्शन तो करना ही है, बट उनके साथ वाले सबको साथ लेके चलना है, ठीक है। तो प्लस 2x को भी साथ लेके चलना है, तो बोलेगा 2 2 जा 4, प्लस का साइन है 2 2 जा 4 और x क्यूब, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। अब आप यहां देखें, इसमें प्लस का माइनस, ये आपका माइनस, प्लस का माइनस, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। और प्लस का x और माइनस का 4 है, देखो ऊपर प्लस का x है, नीचे माइनस का 4 है, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 गया 3, तो माइनस का 3x क्यूब हो गया। फिर आगे बढ़े तो ये हो गया माइनस का 14x स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 19x, और ये हो गया माइनस का 6। तो अब देखो x में आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे, पहले का पहले से कनेक्शन, x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा माइनस का 3x क्यूब आ जाता। बोलोगे सर x में आपके माइनस 3x का मल्टीप्लाई करोगे तो 3x स्क्वायर होगा, तो यानी कि आपको क्यूब चाहिए तो एक स्क्वायर और लगाना पड़ेगा। तो ये आएगा सर माइनस का 3x क्यूब प्लस माइनस माइनस, भाई सबको साथ लेके चलना है, x को अकेला ही नहीं जाना, इसके साथ वालों को भी लेके जाना। तो प्लस माइनस माइनस, ये आपने माइनस लगाया, 2 3 जा 6, तो 6x स्क्वायर। वही चीज करेंगे, अब माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस का हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल आउट हो गए। और माइनस प्लस माइनस, 14 में से 6 गए, माइनस प्लस माइनस, माइनस का साइन बढ़ा है, 14 में से 6 गए 8, बट साइन आएगा माइनस का क्योंकि माइनस का साइन बढ़ा है। फिर माइनस का 19x और माइनस का 6, पूरा एज इट इज नीचे उतार देंगे। अब x में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस का 8x स्क्वायर आए। तो आप बोलोगे सर x में आप माइनस 8 की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 8x आएगा, बट हमें x स्क्वायर चाहिए तो 1x और, तो x में मैं माइनस 8x की मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस का 8x स्क्वायर आता है, प्लस माइनस माइनस, ये लगाया आपने 8 2 जा 16x, है ना, 8 2 जा 16x, ये हमने यहाँ कैंसिल आउट करने के लिए, माइनस का प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। अभी माइनस का 19 प्लस का 16, माइनस का 19 प्लस का 16 क्या हुआ, तो माइनस का 19 और प्लस का 16 हुआ आपका, तो 19 से 16 गया 3, बट साइन माइनस का और माइनस का 6। अगेन x में क्या मल्टीप्लाई की, माइनस 3x आ जाए, आप लोग x पे माइनस 3 की मल्टीप्लाई आप कर दो तो आपको माइनस 3x मिल जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 2 3 6, है ना, प्लस माइनस माइनस 2 3 6, तो आपने इसको करा यहाँ पे माइनस का प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, और रिमाइंडर हमारे पास क्या बच गया, रिमाइंडर हमारे पास 0 बच गया। तो ये प्रॉपर डिवाइड हुआ है, और इसका जो आंसर आया है वो है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3। दिस इज द क्वेश्चन जिसको हम भागफल बोलते हैं। ये हमारा शेषफल यहाँ पे 0 है, ठीक है। कॉपी करेंगे इसको। इसके बाद एक क्वेश्चन और आप ले ले, x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ठीक है। चलो चलो अब इस क्वेश्चन में देखो, आप x माइनस 1 को डिवाइड कर रहे हैं, x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x माइनस प्लस 1। तो x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x की पावर 4 आ जाए भाई, तो बोलेगा सर x में आप x क्यूब की मल्टीप्लाई करो कि x की पावर 4 आ जाए, पहले का पहले से कनेक्शन, और माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब माइनस का x क्यूब। क्लियर। तो आगे बढ़ेंगे, आप यहाँ पे प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का x है। देखो अब ना, जब हमने वेरिएबल्स मैच कर लिए तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। जब आपने वेरिएबल्स मैच कर लिए ना, वेरिएबल्स आपने मैच कर लिया x क्यूब का x क्यूब, बस
अब नंबर से फोकस करना है, तो ऊपर -3 है, नीचे +1 है, तो -3 + 1 इज माइनस का 2, तो माइनस का 2x³ प्लस का 2x प्लस का 1। अब आप बोलेंगे x में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस का 2x³ आ जाए, तो बोलेंगे सर x में सबसे पहले तो आप -2 कर दो, तुम जिससे 2x हो जाए और साथ में x² कर दो, है ना। तो आपका x में आप -2x² की मल्टीप्लाई करते हैं तो -2x³ आ जाता है। नहीं समझ में आता है, आप रफ में करके देख लो एक बार अपने को चेक करने के लिए, तो -2x × x² इज x³ आ गया ना, यही नंबर हमको चाहिए। तो ये आ गया सर x में, हमने आ गया माइनस का 2x³। अब ये मैंने क्या बोला, अकेले नहीं चलता, सबको साथ लेके चलता है, माइनस माइनस प्लस, प्लस 2x²। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो 2x² है ही नहीं, तो किसके नीचे आप रखना चाहें यहाँ भी रख लो, नहीं रखना चाहे प्लस का 2x² यहाँ भी रख सकते हैं, ठीक है। और नहीं रखना चाहे तो आप माइनस माइनस यहीं रखना चाहते तो यहीं रख लो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 2x², साइन चेंज होंगे, माइनस का प्लस होगा, प्लस का माइनस, और ये हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पे ये तो हम नहीं कर सकते भाई, क्या हम 3x प्लस 4x तो हम कर सकते हैं, 3x प्लस 4x इज 7x, बट क्या हम 3x प्लस 4x² को ऐड कर सकते हैं, बताओ, नहीं कर सकते ना, 3x प्लस 4x² को ऐड। तो वही चीज आपकी यहाँ पे भी है, तो हम इनको ऐड नहीं कर सकते। तो पहले हम क्या लिखते हैं हमेशा, जब भी हम पॉलिनोमियल या जब भी हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं तो सबसे बड़ी पावर सबसे पहले लिखते हैं। तो ये प्लस का तो माइनस हो चुका है, तो माइनस का 2x², फिर एज इट इज बाकी प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा। बस यही यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट था इस क्वेश्चन का, जो आपको ध्यान रखना था। तो x में आप किसकी मल्टीप्लाई करोगे सर, x में आप -2x की मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि -2x² आ जाए, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 2x हो जाएगा, जो चीजें कट रही है काट दो, माइनस का प्लस, प्लस का ही कट गया, प्लस माइनस ये भी सेम है, यहाँ हमारे पास रिमाइंडर क्या बच गया 1। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका होना था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सभी आपको देखने को और मिलेंगे। कल मिलते हैं आपसे अब अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।